दोस्तों, व्हाइट हाउस की डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी एना केली ने यह बताया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस पर लंच पे क्यों बुलाया गया। तो उन्होंने यह समझाया कि साहब, इसके पीछे कारण यह है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के बहुत बड़े फैन हैं, उनके बहुत बड़े मुरीद हैं। उन्होंने बोला, साहब आपको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, आपको नोबेल प्राइज। देखिए किस तरीके से एक आदमी की ईगो, यहां पे मैं बात कर रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप की, पाकिस्तानियों ने किस तरीके से एक आदमी की ईगो, बिकॉज ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड, ये तो सभी जानते ही हैं कि द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन अर्थ, उससे ज्यादा पावरफुल इकोनॉमिकली, मिलिटरीली और कोई नहीं है। तो कैसे गेम खेलना है, उसके साथ क्या गेम खेला और किस तरीके से। अच्छा, ट्रंप को पता तो लग ही जाएगा आज कल नहीं तो परसों, फिर वो इनके जूते मारेगा, फिर इनके पैर छुएंगे, ये साइकिल चलता रहता है, राइट। बट द पाकिस्तानीज नो हाउ टू प्लीज देयर मास्टर्स, अपने मालिक को खुश कैसे करना है वो पाकिस्तानियों से कोई सीखे। तो मैं आपको बताता हूं कि करा क्या आसिम मुनीर ने, ये बड़ी इंस्ट्रक्टिव किस्म की चीज है। पहली चीज तो पाकिस्तानी ये चाहते हैं दुनिया को बताना, और बताते चले आए हैं कि साहब अगर भारत पाकिस्तान में लड़ाई हुई तो वो न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, पाकिस्तानी दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि अगर लड़ाई हुई सो दिस विल बी अ वॉर बिटवीन टू न्यूक्लियर नेबर्स विद अ पास्ट ऑफ वॉर। इनके अतीत में भी ऐसा था, यानी कि इनकी तारीख ऐसी है कि इनकी लड़ाइयां हुई हैं। अब क्या है कि जब आप लगातार ये बात करते हैं ना, न्यूक्लियर 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 न्यूक्लियर, आप रोज बोलेंगे 4 बार, तो दुनिया के कहीं ना कहीं दिमाग में फंसेगा। ट्रंप को एक जीत चाहिए। ट्रंप क्या है कि काफी हद तक जलील हो रहा है। ट्रंप ने जो बड़े बड़े वादे करे थे दोस्तों, वो वादे फेल हो गए। उदाहरण के लिए ट्रंप ने यह बोला था कि मैं जैसे ही राष्ट्रपति बनूंगा अमेरिका का, 24 घंटे के अंदर यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई है खत्म हो जाएगी। ट्रंप ने यह भी बोला कि मैं 20 जनवरी को राष्ट्रपति बनने वाला हूं। 21 जनवरी यानी कि 24 घंटे तक अगर हमास ने सारे के सारे इजरायली हॉस्टेजेस को नहीं छोड़ा, फिर तुम देखना क्या होता है। हमास ने नहीं छोड़ा, हमास ने नहीं छोड़ा। अब क्या है कि इसकी किरकिरी हो गई सबके सामने। डोनाल्ड ट्रंप को एक जीत चाहिए थी। डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए थी एक बहुत बड़ी जीत दुनिया के सामने कि यार मैं एक्चुअली सबको बोलता रहता हूं कि मैंने लड़ाई रोकी, लड़ाई रोकी, लड़ाई रोकी, आप तो रोकी नहीं लड़ाई। अब मुझे एक तो विन चाहिए यार, कुछ तो विन चाहिए मुझे। वो विन क्या थी? वो विन थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो फॉल आउट हुआ। वो विन क्या थी? ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो फॉल आउट हुआ, वो ट्रंप की विन थी। और आज मैं आपको समझाता हूं कि ये जो खाना खाने वाली बात है ना व्हाइट हाउस में, इसके पीछे मेंटल और इमोशनल फैक्टर्स क्या है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान को ठोका, पाकिस्तान को ठोका। ठोका किसी ने? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पाकिस्तान डिजर्व्स इट, ठोको और मारो अच्छी तरीके से, भूत निकालो इनका। अब हुआ क्या बीच में कि पाकिस्तान ने पहले ही बड़ा न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर, हमारे न्यूक्लियर, हमारा ये न्यूक्लियर वो न्यूक्लियर। और जब आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति ट्रंप के पैर पकड़े कि साहब भारत बहुत ज्यादा मार रहा है, हमारे बेसिस तबाह कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और जो नूर खान की भी स्टोरी साथ साथ में कि वहां पे अमेरिकन एसेट्स हैं, ये सारी की सारी स्टोरी पैरेलल चल रही है इसके। ट्रंप को लगा हाँ, बात तो सच है कि दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ये भी बात सच है कि उनके अतीत में लड़ाइयां हो चुकी हैं, ये सब सच है। तो अगर मैं ये लड़ाई रुकवा देता हूं, ये ट्रंप के दिमाग में चल रहा है कि अगर मैं लड़ाई रुकवा देता हूं तो दुनिया में यह हो जाएगा कि न्यूक्लियर वॉर इसने रोक दिया। अब बात यह हुई दोस्तों कि ट्रंप ने या ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके मामले में बात तो जरूर करी भारत की सरकार से और पाकिस्तान की सरकार से, लेकिन भारत की सरकार ने जवाब इनको नहीं दिया, और जो चल रहा था वो चलता चला गया। अब बात यह हुई कि जब बिल्कुल पाकिस्तानियों को यह लगा, पाकिस्तानियों को जब यह लगा कि सब मामला बहुत हाथ से निकल रहा है और हमारे एयर बेसिस को ठोक रहे हैं, हमारे रनवेज उड़ा दिए, हमारे एसेट्स उड़ा दिए इन लोगों ने ब्रह्मोस फायर करके, स्कैल्प और हैमर फायर करके, अब क्या करें? तो ये जो चूरन देने गया है आसिम मुनीर व्हाइट हाउस, ये चूरन काम आया कि सर आप ही तो हैं, सर आप ही तो हैं, सर आप जब बोलते हैं, आप जब हुक्म करते हैं तो हवाएं चलती हैं, सर आप जब बोलते हैं तो मछलियां पानी में तैरती हैं,
आप जब बोलते हैं, जब आपका हुक्म होता है तो परिंदे आसमान में उड़ते हैं। अच्छा, ट्रंप को ना ये सारी की सारी ये लल्लो चप्पो जो है ट्रंप को बहुत अच्छी लगती है, ट्रंप को बहुत अच्छी लगती है। और इसमें पाकिस्तानी पंजाबीज मास्टर है। पाकिस्तानी पंजाबीज एंड लाहौरीज आर मास्टर्स ऑफ दिस क्राफ्ट। उनसे बेहतर कोई नहीं कर पाता। किसी की चापलूसी करना, किसी की बटरिंग करना, शू पॉलिश करना, बूट पॉलिश करना, इसमें लाहौरियों का कोई मेल नहीं है। यही चीज उन्होंने ट्रंप के साथ करी। तो दोस्तों, ऑन द फेस ऑफ इट तो ये हो गया कि आपने ट्रंप को, और देखिए जब मोदी जी की ट्रंप से बात हुई, मोदी जी ने ये ट्रंप को मुंह पे बोल दिया कि भाई आपने कब लड़ाई रुकवाई थी, आपका सीजफायर से क्या लेना देना, और आपने कब ट्रेड का इस्तेमाल करा, आपने कब ट्रेड का इस्तेमाल करा। जो ऑपरेशन सिंदूर है हमने अपनी मर्जी से रोका, और अभी तक ऑपरेशन सिंदूर जो है इट इज नॉट स्टॉप्ड, वो रुका है बीच में। इट्स अ स्पीड ब्रेकर, या फिर हमने खुद अपनी मर्जी से उसको थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि लोअर लेवल पे हम उसको ले गए, लेकिन ये कभी भी शुरू हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। ये मोदी जी ने मुंह पे बोला डोनाल्ड ट्रंप के। विक्रम मिश्री साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सबने सुनी होगी, राइट। फिर डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल ढीठ की तरह नहीं मैंने लड़ाई रोकी है, लोग इसके बारे में मुझे इतना क्रेडिट नहीं देते, ये सब ट्रंप कर रहा है और कह रहा है दोस्तों। लेकिन ये जो पूरा नैरेटिव है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा काला सच है। और ये काला सच क्या है दोस्तों? ये काला सच ये है कि एक्चुअली बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान की जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, एक कहावत है ना कि एक बंदे ने मूली उगाई, मैं आपको बताता हूं, उसने मूली उगाई और हर हफ्ते वो मूली को उखाड़ के देखता था कि कितनी होगी, फिर वापस डाल देता था। फिर अगले हफ्ते फिर मूली उखाड़ी, कितनी होगी। वो जो मूली है वो पाकिस्तानी डेमोक्रेसी है, और जो उखाड़ने वाला है वो अमेरिका है। पाकिस्तानी खुद उखाड़ के देखते रहते हैं कि डेमोक्रेसी हमारी कैसी गई। तो साहब आप देखिए कि जब भी बुलाया गया है किसी जनरल को व्हाइट हाउस में खाने के लिए, वो मालिक रहा है पाकिस्तान का, मालिक रहा है पाकिस्तान का। यानी कि ज़ियाउल हक को बुलाया, अयूब खान को बुलाया, परवेज मुशर्रफ को बुलाया, उस वक्त ये लोग हेड ऑफ स्टेट थे, तब बुलाया। आसिम मुनीर को बुलाने का क्या मतलब है? सबसे पहली बात, अमेरिका ये मानता है कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी है ही नहीं। ये अमेरिका तस्लीम करता है कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी है ही नहीं, क्योंकि उस टेबल पे फिर शहबाज शरीफ को बैठना था। अगर शहबाज शरीफ हेड ऑफ स्टेट है तो, बिकॉज हेड ऑफ स्टेट तो हेड ऑफ स्टेट से मिलता है, हेड ऑफ स्टेट से मिलता है। ऐसा थोड़ा ना कि कोई भी बहरा गहरा नत्थू खैरा आके व्हाइट हाउस में जाके घूमने लगे। यानी कि अमेरिका ये तस्लीम करता है, अमेरिका बिलीव करता है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान का हेड ऑफ स्टेट है, पहली चीज। दूसरी चीज, अमेरिका ये जानता है कि अगर काम करवाना है पाकिस्तान से, अगर काम करवाना है तो भाई फिर शहबाज शरीफ के साथ क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो मालिक है पाकिस्तान का, जो माई बाप है पाकिस्तान का इस वक्त, आसिम मुनीर, डायरेक्टली उससे बात करो। ये पॉलिटिशियन ऑलरेडी, इनसे क्या बात करनी है। और तीसरी बहुत बड़ी बात जो अमेरिका तस्लीम करता है, अमेरिका तस्लीम यह करता है कि एक्चुअली पाकिस्तान में कू हो गया, तख्ता पलट हो गया। बस उस तरीके का नहीं है जैसे पहले हुआ करता था कि टैंक चल रहे हैं और 111 ब्रिगेड सड़कों पे घूम रही है इस्लामाबाद के, और पाकिस्तान टेलीविजन को टेक ओवर कर लिया, पाकिस्तान रेडियो को टेक ओवर। ना, वैसा नहीं है। ये दूसरे किस्म का कू है। ये इस किस्म का कू है कि जहां पे पाकिस्तानियों को यह बताया गया है कि तुम्हारा राष्ट्रपति जो है उसका नाम आसिफ अली जरदारी है, और जो तुम्हारा प्रधानमंत्री है उसका नाम शहबाज शरीफ है, लेकिन जो तुम्हारा आका है, जो तुम्हारा मालिक है, उसका नाम आसिम मुनीर है। और यही चीज अमेरिका ने कर दी और अमेरिका ने प्रूव कर दिया। तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी जो बेचारी उस मूली की तरह थी जिसको बार बार उखाड़ा जाता है और देखा जाता है कि कितनी बड़ी कितनी होगी, उसकी हेल्थ क्या है मूली की, और फिर वापस डाल के अगले हफ्ते फिर उसको उखाड़ा जाता है। दैट डेमोक्रेसी आई थिंक हैज बीन किल्ड फॉर एवर। वॉट एवर लिटिल 0.001% was surviving, it is gone। ठीक है जी। अब ट्रंप ने मांगा क्या है आसिम मुनीर से? ये तो कहने वाली बात है ना कि आपने नोबेल प्राइज के लिए रिकमेंड करा तो मैंने खुशी के मारे, मैं इतना बिल्कुल, हाँ उसमें ईगो का एक कंपोनेंट है दोस्तों, लेकिन एक और बहुत बड़ा कंपोनेंट है। अमेरिकन एसेट्स, अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स ईरान की लड़ाई के लिए एक्टिवेट हो चुके हैं। ये कल हमने कवर करा था चाणक्य डायलॉग्स में। हमने आपको मैप पे दिखाया था कि B-52 बॉम्बर्स कहां से टेक ऑफ होंगे, कहां पे इनके जेट्स हैं, कहां पे इनके बेसेस हैं, और किस तरीके से वो कन्वर्ज करेंगे ईरान के ऊपर, और किस तरीके से उनको क्या क्या करना है ईरान में। डन। ठीक है। अब इनको चाहिए आसिम मुनीर की मदद, इसीलिए आसिम मुनीर को खाना खिलाया जा रहा है।
जैसे ट्रंप है दोस्तों, कुछ बोला फूल के गुप्पा हो गया, उसी तरीके से पाकिस्तानियों का एक वडेरा माइंडसेट है, यानी कि लैंड ओनर वाला माइंडसेट, जमींदारी माइंडसेट, कि हम मालिक हैं, जब हम चाहेंगे सूरज उगेगा, जब हम चाहेंगे सूरज डूबेगा। एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ आसिम मुनीर हैज बीन प्लेड। आपको पाकिस्तान, देखिए ये जितने भी पाकिस्तानी जर्नल हैं दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं, आप बैकग्राउंड समझिए तब आपको पता लगेगा। पाकिस्तानी जर्नल इन सारे के सारे जितने भी हैं, इनकी वेस्टर्न कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट है। जो भी इनका चोरी का, डाके का जो माल है, जो पैसा है, सारा का सारा लंदन में है या यूएस में है या कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में, ऐसे यूरोप के अलग अलग मुख्तलिफ जगह में, इंक्लूडिंग यूके, इन सब जगह इनके एसेट्स हैं। ये वेस्ट के खिलाफ जा ही नहीं सकते, मुंह से कुछ भी बोलें, क्योंकि इनकी जाहिल कौम के सामने हम इजराइल के खिलाफ लड़ लेंगे, हम अमेरिका के खिलाफ लड़ लेंगे, ये जाहिल कौम को सेट करने के लिए बोलते रहते हैं। लेकिन इनके मोटे पैसे कहां लगे हुए हैं? इनके मोटे पैसे सारे के सारे दोस्तों, जो सबसे करीबी डेस्टिनेशन है वो दुबई है, उसके बाद इनके लंदन में है, यूएस में है। इनकी इन्वेस्टमेंट अरबों डॉलर की है वहां पे। मैं पाकिस्तानी जर्नलों की बात कर रहा हूं। इनकी मजबूरी है अमेरिकन की बात मानना, राइट? अब पैसा तो देते चले आए हैं, और ये बात मैं बहुत समय से कह रहा हूं, बहुत समय से, मैं 1-1.5 साल से बात कर रहा हूं, जब इनिशियली पाकिस्तान को मिले थे F-16 वाले पैसे, 1-1.5 साल पहले जो मिले थे, अभी फिर मिले हैं, पहले जो मिले थे पैसे। मैं तब से कहता चला आ रहा हूं कि इनका एंड गेम जो है वो ईरान है, इनका एंड गेम अफगानिस्तान है, इसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, राइट? लेकिन क्या करा, फील्ड मार्शल तो बन गया, वो बना दिया उसको। अब क्या उसने खुद ही को अपने आप को बना लिया, लेकिन फील्ड मार्शल बनने के बाद आपने एक बात सोची है, अब उसको एक इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी चाहिए। व्हाइट हाउस में लंच करेगा राष्ट्रपति के साथ, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इससे बड़ी बात तो हो नहीं सकती। तो उसकी एक क्रेडिबिलिटी बनने जा रही है आसिम मुनीर की, यानी कि पाकिस्तान में जो भी इसके ओपोनेंट है उनको बोल सके कि यार तुम्हें क्या लगता है छोटा आदमी है, तुम्हें लगता है छोटा आदमी है। व्हाइट हाउस में बुलाया था खाने के लिए। अच्छा, पाकिस्तानी कौम क्योंकि जाहिल है, क्योंकि अनपढ़ है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि गोरे ने बुलाया था। कोई भी रैंडम गोरा हो, बैकपैकर ही क्यों ना हो, वो उसने खाने पे बुलाया था। इनके लिए बहुत बड़ी बात है कि रैंडम गोरे ने, यहां पे तो गोरों का किंग है, वो सबसे गोरा वही है भाई, डोनाल्ड ट्रंप। एक ये बात हो गई। दूसरी एक और बात है कि अब आसिम मुनीर मना नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तानी सोसाइटी में ये चीज परसीव करी जाती है, जिस तरीके से पाकिस्तान के टेलीविजन एंकर्स ने बोलना शुरू कर दिया है, दे हैव स्टार्टेड पोर्ट्रेइंग टू द पाकिस्तानी पीपल एज इफ आसिम मुनीर इज अ पर्सनल फ्रेंड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। भाई डोनाल्ड ट्रंप दिन में 3 बार खाना खाता होगा, किसी न किसी के साथ तो खाता ही होगा वो, और प्रेसिडेंट का कोई ना कोई तो आता जाता होगा खाने के लिए। पर जिस तरीके से आसिम मुनीर को पोर्ट्रे करा जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया में, अब तो इनकी यारी हो गई, अब तो बिल्कुल शोले के जयवीरू हैं ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे टाइप। और दोस्तों यही है पाकिस्तान की गद्दारी का पहला कदम। पाकिस्तान ने बॉर्डर ब्लॉक कर दिया ईरान के साथ, पहली चीज। अब दूसरी चीज, पाकिस्तान अपनी तरफ से सिस्तान बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है ईरान पाकिस्तान का, वहां पे प्रेशर डालना शुरू करेगा। पाकिस्तानी आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स हैव ऑलरेडी बीन एक्टिवेटेड, राइट? और कहीं ना कहीं अमेरिका का प्रेशर भारत पे आएगा कि यार सुनो, जब तक हमारा रेजिम चेंज ऑपरेशन ईरान में कंप्लीट ना हो, जब तक हम उनका न्यूक्लियर, उनके बैलिस्टिक मिसाइल तबाह ना कर दें पूरी तरीके से, और नई रेजिम इंस्टॉल ना कर दें, तब तक आप एक काम करना, आप कुछ मत करना। ये प्रेशर आएगा इंडिया के ऊपर, ये आ चुका होगा ऑलरेडी, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर दोबारा एक्टिवेट मत करना। और जिस दिन अमेरिका का काम हो गया, जैसे अमेरिका ने एक यूज्ड टिश्यू की तरह 2 बार पाकिस्तान को पहले फेंक दिया था, 1979 और 89 के बीच में जब यूएसएसआर आया था, तब इन्होंने पाकिस्तान को इस्तेमाल करा, हाथ मुंह पहुंचा, फेंक दिया डस्टबिन में। और फिर 9/11 के बाद जब 20 साल अमेरिकन रहे, उसके बाद भी पाकिस्तान को टिश्यू, पाकिस्तान वांटेड टू बी यूज्ड लाइक अ टिश्यू। पाकिस्तान ने मोटे पैसे पकड़े उस चीज के लिए, मोटे पैसे पकड़े। लोगों ने अपने बंगले बनाए, अपने प्लाजे बनाए, अपने महल बना लिए उससे, अमेरिकन डॉलर से। लेकिन हाँ, Pakistan was used and thrown away like a tissue. Now Pakistan is again going to be used and thrown like a tissue. अमेरिका के एम्स ईरान में मीट हो गए, अमेरिका के जब एम्स ईरान में मीट हो गए, तो फिर आप देखना यही डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा, कौन आसिम मुनीर? हम नहीं सुना यार कभी पहले।